रब्बू दादा और जो भी जिनसे हमारी पहुंच हुई है, कोशिश मेरी रहती है कि एक दूसरे से मिलान हो और जो बरसों पुरानी यादें हैं पुनः महाराज जी का सत्संग हो। और मैं वैसे भी कहता हूं कि इसे आप साक्षात्कार की दृष्टि से न देखें। तो वो गए हरकौली जी के पास, बात हुई और उन्होंने जब देखा उसको तो कहने लगे कि वो बाहुबली के हाथ, मतलब बाहुबली जो है उसका केस में कुछ दम नहीं है, तो आप फिक्र न करें, इसका फैसला आप ही के हित में होगा। और वो हो गया। अलीगढ़ में उस टाइम पे वो पोस्टेड थे, हरकौली साहब। हरकौली साहब। वो जब मैंने एपिसोड देखा, बाद में ध्यान किया, तो वो टाइम के हिसाब से वो फिट हुआ। और जो बात उन्होंने कही थी कि नाम लिया था कि उनके पास जाओ, हरकौली नए जज आए हैं, हमको जानते हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मेरा परम सौभाग्य है कि महाराज जी का जिन्होंने सानिध्य पाया है और उनके सानिध्य में मुझे भी बैठने का अवसर मिलता है। तो आज ये इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। सबसे पहले मैं लेता हूं आशीर्वाद। मन स्थिति से आप आशीर्वाद ले लीजिएगा और आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। आप पहचान रहे हैं, आप महाराज जी के अनन्य भक्त राजन उग्रा के दर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। दादा पुनः प्रणाम करता हूं मैं आपको। ऐसा सुना जाता है और एक प्रसंग सुनाते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। जब मैं अशोका दीदी से मिला डॉक्टर सुधीर मुखर्जी के यहाँ, फोर चर्च लाइन जो महाराज जी का घर कहा जाता है, तो उन्होंने ये कहा था कि विनोद भैया, हम सब किसी न किसी ज़िंदगी में मिल चुके हैं, रिश्ते होते हैं। आपसे जब संपर्क हुआ उसके बाद संजीव दादा, रब्बू दादा और जो भी जिनसे हमारी पहुंच हुई है, कोशिश मेरी रहती है कि एक दूसरे से मिलान हो और जो बरसों पुरानी यादें हैं पुनः महाराज जी का सत्संग हो। और मैं वैसे भी कहता हूं कि इसे आप साक्षात्कार की दृष्टि से न देखें, आप केवल इस दृष्टि से देखें कि ये महाराज जी का सत्संग हो रहा है, ठीक है ना। तो दादा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब संजीव दादा से बातें हुई आपकी तो कुछ बातें निकल के आई होंगी। उनके पिता पंडित होदत्त शर्मा महाराज जी के अनन्य भक्त और पूरा परिवार आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि जिनकी लड़की की शादी में महाराज जी ने मौसम बदल दिया था। याद आया ना पुष्पा दीदी। मैं बहुत जल्द पुष्पा दीदी को भी आपसे मिलवाने जा रहा हूं कि पुष्पा दीदी से बातचीत करके आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड लेके आया हूं। तो सुनिए, दादा से जब बातचीत हुई तो उनका जो इंटर कॉलेज है उससे एक बहुत रोचक संस्मरण है। मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ, लगता है कि मैं आपको बताता रहूँ। तो दादा बताएं वो इंटर कॉलेज का क्या संस्मरण है। मैं एक आपका एपिसोड देख रहा था जिसमें संजीव जी और शायद उनके बड़े भैया भी थे, हरिदादा। हरिदादा। तो उनका जिक्र आया, आप लोग बैठे थे उनके कॉलेज के ही प्रांगण में जी, और बातचीत चल रही थी। और उसमें एक बात यूँ की आई कि किसी वक्त उनके जब पिताजी थे और ये इंटर कॉलेज बन गया था तो किसी बाहुबली ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और वो बड़े परेशान थे कि इसका क्या होगा, कि कैसे चलेगा, क्योंकि बाहुबली कोई शिक्षा में तो उनका लगाव था नहीं, वो अपना पैसा वैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने उसको टेक ओवर किया था। तो इस बैकग्राउंड में बात थी। तो कहने लगे कि वो गए बाबा जी से मिलने अपना, और 3-4 दिन वहाँ रुके और तीनों चारों दिन बाबा जी उनसे ये पूछते रहे कि भाई कुछ बताओ ना, क्या बात है। तो संकोच की वजह से, किसी वजह से वो 2-3 दिन तक उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो कब तक पेट में बात रखते जी। तो बाबा जी ने
कोई ऐसा सवाल किया कि उनको बताना पड़ा कि कॉलेज इस तरह से किसी दूसरे के चंगुल में आ गया है और उसका एक मुकदमा चल रहा है। तो कहने लगे कि ऐसा करो, एक नया डिस्ट्रिक्ट जज आया है हरकौली, उसके पास जाओ, वो हमको बहुत मानता है और बताओ अपना किस्सा उसको। तो वो गए हरकौली जी के पास, बात हुई और उन्होंने जब देखा उसको तो कहने लगे कि वो बाहुबली के हाथ, मतलब बाहुबली जो है उसका केस में कुछ दम नहीं है, तो आप फिक्र न करें, इसका फैसला आप ही के हित में होगा। और वो हो गया। तो ये किस्सा है अलीगढ़ का। जी। मुझे टाइम इस टाइम पे याद नहीं है, मगर जब ये एपिसोड देख रहा था तो उस समय की बात थी जी। तो मुझे ध्यान आया कि श्री हरकौली जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उस वक्त, नए नए पोस्ट हुए थे, वो बाद में हाई कोर्ट के जज होकर रिटायर हुए। जी। वो हमारे पिताजी की बुआ के पोते थे। अरे वाह। तो वो हमारे भी एक भाई लगे। जी। तो मेरी संजीव जी से फ़ोन के ऊपर जब पहले दफ़े बात हुई, जी। आप ही की के माध्यम से, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब बाबा जी के अलावा एक रिश्ता हमारा आपका और भी है। तो कहने लगे वो कैसे? तो हमने ये सब किस्सा बताया कि वो जज हरकौली साहब जो थे वो हमारे भाई लगे। तो आप जैसे कहते हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल ही आता है। जी। और ईमानदारी की बात यह है कि मुझे उस एपिसोड देखने तक ये ज्ञान नहीं था जी कि अलीगढ़ में उस टाइम पे वो पोस्टेड थे हरकौली साहब। हरकौली साहब। वो जब मैंने एपिसोड देखा, बाद में ध्यान किया, तो वो टाइम के हिसाब से वो फिट हुआ। और जो बात उन्होंने कही थी कि नाम लिया था कि उनके पास जाओ, हरकौली नए जज आए हैं, हमको जानते हैं। तो अब उस टाइम तक तो हमारा संजीव जी से कोई रिलेशन नहीं था, कोई भी रिलेशन नहीं था, बातचीत भी नहीं हुई थी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं पुराना कनेक्शन निकला होगा। बिल्कुल सही है। तो ये एक याद थी। मित्रों, रिश्ते जब निकलते हैं और रिश्तों में जब कहीं कोई बात होती है तो वो खुल के सामने आते हैं। आज महाराज जी की निर्माण तिथि यानी पुण्यतिथि 50 वर्ष हुए हैं अभी, और 50 वर्ष तो महाराज जी ने अपनी मानव देह लीला को विश्राम देने के बाद ये समय हम लोगों के बीच गुजर गया है। लेकिन जब कभी बातचीत होती है, जब कभी ऐसा लगता है कि हम चर्चा के बीच में उन तथ्यों पर सुन रहे हैं या कर रहे हैं, तो न उम्र लगती है कि हम इस उम्र में हैं, न हमें ये लगता है कि परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं, क्योंकि हम वहीं पहुंच जाते हैं। जैसा दादा ने बताया कि हम वहीं उसी काल में पहुँचे और महाराज जी की उस चर्चा को सुना, और फिर जब संजीव दादा से बातचीत हुई तो वो सब चीज़ उस पर हो गई, है ना। तो व्यवस्थाएं जब बनती हैं और सत्संग की बेला होती है, उन तथ्यों की जब चर्चा होती है, तो फिर से मैं अशोका दीदी को याद करते हुए बताना चाहूँगा कि अशोका दीदी ने ये कहा था कि जितने लोग हैं, जितने भक्तगण हैं, जितने भक्त परिवार हैं, वो हम सब, जैसे उस दिन कमरे में महाराज जी के में बैठे थे जहाँ वो बैठा करते थे, तो कहते थे इसी कमरे में मिल चुके हैं, यानी इसी जगह में हम एक जगह कहीं न कहीं से रिश्तेदार हैं, रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो अच्छा लगा। दादा, संजीव दादा से मुलाकात अगर नहीं होती तो ये बात आप तक नहीं पहुंचती, और आप तक नहीं पहुंचती तो फिर वो एक सत्संग की बेला कैसे कॉलेज बना और किस तरह से भक्त लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, ये बात कैसे साबित होती, ठीक है ना। तो ये अंक मैं पंडित होत दत्त शर्मा, जिन्होंने उस पाठशाला के लिए प्रयास किया, उनको समर्पित करते हुए मैं अगली यात्रा की तरफ बढ़ता हूँ। राम राम।